जो आज मैं आपके सामने कर रही हूँ मोटिवेशनल सेशंस, वो जर्नी मेरी शुरू हुई थी कि चलो अब कुछ नया करते हैं। अगर ये नहीं चल रहा इसका मतलब ये थोड़ी कि रुक कर बैठ जाना है, कुछ और करते हैं। और उस दिन से हमारे ऑनलाइन सेशंस शुरू हुए, मोटिवेशनल सेशन शुरू हुए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। और तब जाकर मुझे पता चला कि मुझे एक और चीज से प्यार है। तो आपके हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी है, आपकी हर हार में एक और जीतने का रास्ता है। आपको बस ढूंढने की जरूरत है। तो ये एक्सेप्टेंस की हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होती, ये आपको कभी भी हारने नहीं देती। क्योंकि अगर आप एक चीज एक्सपेक्ट करके चल ही रहे हैं कि ये सब मेरे हिसाब से नहीं होगा, कुछ इधर उधर हो सकता है, तो अपने आप ही आप हारेंगे नहीं। आप तुरंत से कोई दिक्कत आएगी तो सोल्यूशन की ओर जाएंगे, करेक्ट। अगर आपको पता है कि कुछ होने वाला है, तो क्या वो होने के बाद शॉक फील करेंगे? बताइए हाँ कि ना? थोड़ा जोश फर्स्ट ईयर है आपका। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज के युवा में जोश बहुत है, होश कम है। तो मुझे जोश दिखाइए थोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के युवाओं में होश ज्यादा है, इसलिए बड़े शांत है, काम है। बताइए कि अगर आपको पता है कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है और वो हो जाए, तो क्या आप शॉक फील करेंगे? नहीं करेंगे। तो लाइफ में भी ये मान के चलिए कि जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे हिसाब से होगी, हम ही जीतेंगे, हम ही हर काम करेंगे, नहीं। गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में ऊंच नीच चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स सीजन्स की तरह है। किसकी तरह है? अब यहाँ कितने हैं जिनको गर्मी अच्छी नहीं लगती? हाथ उठाना। समर सीजन अच्छा नहीं लगता, हाथ उठाओ। तो हटा दे, बताइए हटा दे तो क्या कर सकते हैं? फिर अच्छी नहीं लगती तो जवाब कैसे अडाप्ट करेंगे? एसी चला देंगे, पंखा चला देंगे, है ना, कॉटन के कपड़े पहनेंगे। लेकिन आप गर्मी को हटा नहीं सकते। बारिश अच्छी नहीं लगती, बारिश हटा दे, छाता ले सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हटा नहीं सकते तुम रिएक्ट कैसे करोगे ये तुम पर निर्भर करता है। तो ये सोच जब आप लेकर चलते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, इश्यूज होंगे, दिक्कतें आएंगी, टैकल कैसे करना है ये मेरे ऊपर है, उस दिन किसी भी प्रॉब्लम के सामने आप डटकर खड़े रहेंगे। ये पक्की बात है। लेकिन ये मानना कि प्रॉब्लम्स आएगी, हम मानने को तैयार नहीं। जैसे जब बच्चे एग्जाम देते हैं, ये पेरेंट्स के लिए खास करके, तो अगर बच्चा कभी बोल भी रहा है कि अगर अच्छे पेपर में, ऐसे मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों नहीं जाएगा अच्छा पेपर, क्यों नहीं पास होगी? यानी आप बात ही नहीं कर रहे हो कि वो फेल हो सकता है। तो जिस चीज के बारे में बात भी नहीं हो रही है, अगर वो हो गया तो कैसे इंसान उसको सहन कर सकता है? ये आपको समझना पड़ेगा ना। आप अगर किसी चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, तो आप उसको सहन कैसे करोगे, उसका सामना कैसे करोगे? तो आपको दोनों चीजें लेकर चलनी पड़ेगी कि हाँ भाई एग्जाम देने जा रहे हैं तो पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। पास हो गए तो क्या करना है, प्लान तैयार रखो। फेल हो गए तो क्या करना है, वो भी प्लान तैयार रखो। प्लानिंग पूरी करके रखो अपनी कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तभी जाकर आप देखेंगे कि आपके पास उदास होने का समय ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे कहते हैं, मेरे तो हमेशा मुझसे कहते थे जब भी कोई इश्यू होता था, कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए खाली नहीं बैठना। खास करके जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि उस वक्त हम जाते हैं ओवर थिंकिंग की ओर। और ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि एक नेगेटिव फीलिंग, एक ही बस, जिसको 100 बनाने की कला हमारे पास है। ये हम खुद करते हैं, हमें किसी और की जरूरत। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और मैंने कईयों को देखा है कि मान लीजिए स्टूडेंट है, क्लास 10 में होगा या 12 में, उसको कल पेपर देना है,
उसका थॉट शुरू हो रहा है किस चीज से। मैंने कहा कि आपको सोल्यूशन निकालने, वो सोल्यूशन के पीछे नहीं भागते, थॉट शुरू हो रहा है कल पेपर अच्छा नहीं गया तो पास नहीं होंगे, पास नहीं हुआ तो कॉलेज नहीं होगी, कॉलेज नहीं तो डिग्री नहीं, डिग्री नहीं तो नौकरी नहीं, नौकरी नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो परिवार क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अरे कल पेपर देना है और ये शादी बच्चे प्लान करके बैठे हैं जिसमें ये सब होने की संभावना ना के बराबर है, पर ये सोचने की कला हमारे पास है। तो इसीलिए जब आप खाली बैठते हैं, स्पेशली जब आप उदास है, तब आप इतनी ऐसी वैसी चीजें सोचते हैं जो कभी होगी नहीं। तो उस वक्त जरूरी है, पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप सिचुएशंस को इग्नोर कर दें। पॉजिटिविटी का मतलब होता है जब प्रॉब्लम आई है तो ये सोचो अब इसका करना क्या है। बैठकर रोने से कुछ होना जाना नहीं है, अगर होगा तो जी भर के रोइए। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे ये कहते थे, वो मुझे रोने का थोड़ा टाइम देते थे, 10 मिनट रो लिया, 15 मिनट रो लिया, मैक्सिमम आधी घंटा। अब वो मुझे कह रहे हैं अब अगर रोने से सोल्यूशन निकलेगा तो हम तुमको 10 दिन देते हैं, रोते रहो। अगर तुमको लग रहा है कि रोने से मुझे अच्छा फील होगा, मेरे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो 2 घंटे नहीं 20 दिन रो। लेकिन अगर तुमको लग रहा है इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो आधे घंटे हो चुके हैं, सोल्यूशन की ओर काम करते हैं और अपने आप ही वो दिमाग फोकस बदल देता है। तो पॉजिटिविटी का मतलब ना तो इग्नोरेंस होता है और ना फीलिंग्स को दबाना होता है। पॉजिटिव इंसान रोबोट नहीं होता कि उसको स्ट्रेस नहीं होगा या वो रोएगा नहीं या उसको टेंशन नहीं होगी, सब होगा, वो सबको एक्नॉलेज भी करेगा, लेकिन जितने समय के लिए करना चाहिए उतने ही समय के लिए करेगा। तो जब आपको चोट लगती है तो इसका मतलब ये नहीं ये बोलना है कि चोट नहीं लगी, लगी है भाई, दर्द भी हो रहा है, दवाई भी लगानी पड़ेगी, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्यों बेटा, क्या ठीक से नहीं चल रहे थे, चप्पल ठीक नहीं थी, रास्ता ठीक नहीं था, ताकि अगली बार ना गिरो। लेकिन हमारा काम है सिर्फ रोना, फिर उस चीज को भूल जाना और फिर उसी रास्ते से वापस जाना और फिर से गिरना। मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी कि जब आप अपने मिस्टेक से नहीं सीखते ना तो आप उनको वापस रिपीट करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप जो गलतियां करते हैं उनसे सीख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होती। दूसरा, जिस चीज पे हमने एंड किया पहला पॉइंट, वो ही कि अपने मिस्टेक से सीखिए और उसके लिए मिस्टेक्स करने पड़ेंगे।